Hello, bachcho, let's read the question first. The question says that name three elements required to specify Earth's magnetic field at given place. Draw a label diagram to define these elements. Explain briefly how these elements are determined to find out magnetic field at given place on surface of Earth. तो सबसे पहले आपको समझना होगा की कंसेप्ट क्या यूज हो रहा है. तो की कंसेप्ट इज अर्थ्स मैग्नेटिज्म. ये यूज हो रहा है बच्चों की कंसेप्ट. अब देखो, अर्थ का मैग्नेटिज्म को स्पेसिफाई करने के लिए बच्चों तीन चीज़ों की जरूरत होती है. तो पहला होता है एंगल ऑफ डिक्लाइनेशन. ठीक है ना. दूसरा होता है बच्चों आपका एंगल ऑफ इंक्लाइनेशन. और तीसरा होता है बच्चों आपका अर्थ का हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, राइट. या कह सकते हो अर्थ का वर्टिकल या हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट. अर्थ वर्टिकल कंपोनेंट भी बच्चों कह सकते हो या हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट. हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, राइट. तो ये अर्थ के मैग्नेटिक फील्ड के तीन कंपोनेंट होते हैं. एंगल ऑफ डिक्लाइनेशन क्या बोलता है बच्चों आपका कि अर्थ जो है हमेशा बच्चों नॉर्थ साउथ में उसकी मैग्नेटिक फील्ड पॉइंट नहीं करती. जो नॉर्थ साउथ से कुछ एंगल पर बच्चों अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड रहती है, राइट. तो जिस प्लेन में रहती है बच्चों, राइट, मान लो ये क्या है आपका नॉर्थ साउथ प्लेन है, तो उससे कुछ एंगल पर रहती है बच्चों, राइट. इसको ये वाला प्लेन को कहते हो ज्योमेट्रिक मेरिडियन और इसको कहते हो आप मैग्नेटिक मेरिडियन. मैग्नेटिक मेरिडियन, ठीक है. ये इस प्लेन में आपकी अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड रहती है. यहाँ पर इसको बीई कहते हो. ये क्या हुआ ज्योमेट्रिक मैग्नेटिक जियोमेट्रिक मेरिडियन, ये हुआ. तो इन दोनों के बीच जो एंगल होता है उसको कहते हैं एंगल ऑफ डिक्लाइनेशन. जियोमेट्रिक मेरिडियन एंड मैग्नेटिक मेरिडियन के बीच जो एंगल होता है बच्चों जियो लिखा है मतलब जियोमेट्रिक है. जियोमेट्रिक मेरिडियन और मैग्नेटिक मेरिडियन के बीच एंगल को आप कहते हो एंगल ऑफ डिक्लाइनेशन. और एंगल ऑफ इंक्लिनेशन क्या होता है, देखो अर्थ की जो फील्ड होती है बच्चों मैग्नेटिक मेरिडियन में भी हॉरिजॉन्टल से किसी एंगल पर होती है, मान लो थीटा. तो थीटा को कहते हो एंगल ऑफ डिप या एंगल ऑफ इंक्लिनेशन. एंगल ऑफ डिप या एंगल ऑफ इंक्लिनेशन जो भी कहते हो, ये होगा. और बच्चे जो अल्फा हुआ उसको कहते हो एंगल ऑफ डिक्लाइनेशन. ठीक है ना. ये हुआ थीटा एंगल ऑफ डिप या एंगल ऑफ इंक्लिनेशन. और अल्फा क्या हुआ आपका एंगल ऑफ डिक्लाइनेशन. ठीक है. तो ये बच्चों हुआ आपका. और अर्थ देखो, अगर आपको अर्थ का पता करना है हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, ठीक है, अगर आपको एच पता है बच्चों तो आप अर्थ की फील्ड पता कर सकते हो, राइट. ये यहाँ पर हम देख लेते हैं. ये कुछ ऐसा है बच्चों, मान लो ये मैग्नेटिक मेरिडियन है, राइट. तो ये आपका बीई है, ये एच है, ये थीटा है, राइट. तो बीई कॉस थीटा क्या हुआ बच्चों आपका एच हुआ, राइट. तो यहाँ से बी पता कर सकते हो. अगर आपको एच पता है तो बी क्या हुआ एच बाई कॉस थीटा. अगर मान लो वर्टिकल कंपोनेंट पता करना है बच्चों तो क्या लिखोगे tan थीटा इक्वल टू वी बाई एच. तो वी क्या होगा आपका एच tan थीटा. यहाँ से वर्टिकल कंपोनेंट पता कर सकते हो, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट अगर पता है तो वर्टिकल कंपोनेंट पता कर सकते हो, नेट मैग्नेटिक फील्ड पता कर सकते हो. ठीक है. तो इससे बच्चों आपका अर्थ की फील्ड किसी पॉइंट पर आप स्पेसिफाई कर सकते हो. सो आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल. बेस्ट ऑफ लक.